हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी की बुक की ज्योग्राफी की छठी ज्योग्राफी की 8वीं चैप्टर है, जो कि छठी क्लास से ली गई है। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं इंडिया की जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी की जो उनके बारे में हम लोग विस्तार से कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मौसम के बारे में बताया गया यहाँ पे कि हम लोग सभी जितने भी लोग हैं सब आए दिन हम लोग क्या है न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में हो गया या दूसरे जितने भी सोर्स और भी हैं, उनसे हम लोग क्या है मौसम के बारे में कुछ भी सुनते रहते हैं कि मौसम, आज के मौसम का समाचार ये रहा, मौसम का समाचार वो हो रहा है। इस तरह की जानकारी हम लोग को मौसम की मिलते रहती है टेलीविज़न और समाचार पत्रों के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो अपना मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं ना, उस तरह अपना मौसम भी वायुमंडल में प्रतिदिन चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इस मौसम में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इस मौसम में देखते हैं हम लोग। जो तापमान, जो टेम्परेचर अपने वायुमंडल का, वो इंक्लूड रहेगा। जो वर्षा रहेगा, जो रेनफॉल रहेगा, उसमें ये भी इंक्लूड होगा मौसम में। ठीक है, जो सूर्य का जो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस भी मौसम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोलें तो मौसम कभी भी गर्म रहता है, कभी ठंडा रहता है, और कभी कभी क्या बादल भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो कभी बारिश भी होती रहती है। तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो, जैसे कि हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जब बहुत दिन तक गर्म मौसम रहता है तो आपको उन्हीं जो कपड़े होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग को खाने पीने के लिए क्या है, ठंडे जो पदार्थ होते हैं वो हम लोग खाना पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी होती है, इसलिए उन्हीं कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अपोजिट में जब हम लोग को जब सर्द का मौसम आ जाता है तो हम लोगों को उन्हीं वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं कपड़े पहनने पड़ते हैं जो कि हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है, तो ठंडी और तेज हवाएं चलती है कब? ठंड के दिनों में। ठीक है, जो विंटर का सीजन होता है। ठीक है, और विंटर के सीजन में हम लोग क्या है, गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं, सूप पीना पसंद करते हैं, चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है अपने इंडिया में 4 तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर दिसंबर से फरवरी तक हम लोग देखें तो ठंड का मौसम होता है। ठीक है, विंटर का मौसम कहलाता है। और मार्च से मई तक देखें तो यह गर्मी का मौसम होता है, ये समर का मौसम होता है। ठीक है, और जून से सितंबर तक का जो मौसम होता है वो वर्षा वाला मौसम होता है, रेनी सीजन होता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है एक तरह से। ठीक है, और ये अक्टूबर से नवंबर तक का जो मौसम होता है, ये मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे हम लोग शरद ऋतु बोलते हैं या ऑटम बोलते हैं इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शीत ऋतु के बारे में, विंटर सीजन के बारे में। ठीक है, तो ठंडे मौसम में क्या होता है, जो सन की जो रेज आती है, जो किरणें होती है, वो सीधी नहीं पड़ती है हमारे एरिया में। ठीक है, जो अपने इंडिया वाला एरिया है उसमें सूर्य की जो किरणें होती है, जो सन रेडिएशंस होती है, वो डायरेक्ट और स्ट्रेट नहीं आती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखें अगर समर सीजन की, विंटर ऋतु की, ये ग्रीष्म ऋतु की, तो गर्मी के दिन में क्या होता है, सूर्य की किरणें अधिकतर जो है स्ट्रेट पड़ती है, सीधी डायरेक्टली आती है, यहाँ पे सीधी पड़ती है इंडिया वाले रीजन में। ठीक है, और उसमें क्या होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, दिन के समय में जो पूरा गर्म और जो ड्राई एयर जो बहती है, गर्म और उस ड्राई एयर को इंडिया में लू कहा जाता है। ठीक है, ये गर्म हवा जो चलती है उसे लू बोला जाता है। आप लोग ने सुना भी होगा, लू वर्ड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ छोटी चीज़ डिस्कशन की गई है। शरबत, देखिए शरबत के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इंडिया के जो बहुत सारे भागों में लोग क्या है, अपने अपने क्षेत्र में जो जिस तरह के फल पाए जाते हैं, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में इंडिया में, तो उसकी ठंडा पेय बनाते हैं, उसका ड्रिंक्स बनाते हैं, उसे हम लोग शरबत बोलते हैं। ठीक है, तो उन सब का सीजन हम लोग गर्मी के टाइम में करते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, जो ये ड्रिंक्स है या जो प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, और लू का भी जो साइड इफेक्ट होते हैं, दुष्प्रभाव होता है, उससे हमारे बॉडी को ये क्या करता है, बचाता है, डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो हम लोग ने सभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही का शरबत हम लोग ने सभी ने पिया होंगे। ठीक है, छाछ, मट्ठा, मोरी, ये सब चीज़ तो आप लोग सब ने जरूर पिया होगा एक ना एक बार। ठीक है, तो गर्मी के बाद जो नेक्स्ट जो सीजन आता है वो क्या आता है, वर्षा का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है। ठीक है, तो वर्षा का सीजन जो पहली बारिश होती है उसका हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ कि हम लोग बारिश को अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो हम लोग वर्षा को वर्षा ही बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, और मराठी में पौष बोलते हैं, और बंगाली में वर्षा बोलते हैं, वर्षा। ठीक है, तो आप लोग को पता है इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, तो सभी अपने अपनी अलग अलग भाषाओं में
वर्षा को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून या जो अपना रेनी सीजन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह जो मौसम है ये आने और आगे बढ़ने वाला मौसम होता है। यह मौसम जो होता है ये मानसून की हवाएं आती है और आगे बढ़ते रहती है। ठीक है, और इस टाइम में क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी जो अरब सागर वाला जो एरिया है वहाँ से ठंडी हवाएं चलती है और कहाँ जाती है, वो लैंड वाले एरिया में बहती है, स्थल वाले एरिया की ओर बहती है। और वो जो ये एयर जो आती है समुद्र से, बंगाल की खाड़ी हो गया या अरब सागर से जो भी ये ठंडी हवाएं बहती है, ये अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर लाती है, नमी लाती है। तो जब ये अपने साथ मॉइस्चर लाएगी, मॉइस्चर मतलब उस हवा में नमी होगी, आर्द्रता होगी उसमें। ठीक है, मॉइस्चर होती है मतलब वाटर पार्टिकल्स होंगे उसमें। ठीक है, तो जब ये हवाएं पहाड़ से जब टकराती है तो क्या होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होती है उस समय। ठीक है, तो देखिए कितनी छोटी सी चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोग को मालूम चली है कि वर्षा कैसे होती है। ठीक है, हम लोगों ने सभी तो देखा है बारिश होती है, बस होती है। बट अभी आप लोग बोल सकते हैं किसी को बारिश कैसे होती है, कि आप बोल सकते हैं कि ठंडी हवाएं जो है वो अपने लैंड एरिया में, स्थल वाले एरिया में आती है, वो अपने साथ हवा में क्या है, नमी लेके आती है, जो पहाड़ से टकराने के बाद बारिश होती है। तो देखिए अब नेक्स्ट है मानसून। ये तो मानसून आ गया है। ठीक है, अब मानसून का आएगा तो मानसून वापस भी लौटेगा। वापस लौटना मतलब जैसे मानसून आया था वैसा वापस लौटेगा, मतलब समुद्र की ओर से आया था और लैंड एरिया में जा रहा है। अब क्या होगा, लैंड वाला एरिया जो स्थल वाला एरिया से वापस आकर समुद्र की ओर लौटेगा। ठीक है, जो इस ऋतु को हम लोग क्या बोलते हैं, शरद ऋतु बोलते हैं या ऑटम सीजन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस टाइम में देखिए बताया था मैंने कि स्थल भागों से लौटकर जो हवा है बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, और इस समय क्या होता है, दक्षिण भाग में जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में भारी बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हम लोग देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पे हम लोग बहुत सारे वर्षों में, मेनी ईयर्स में हम लोग क्या है, मौसम का जो औसत कंडीशंस होता है ना, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग नोट करते हैं। और उस जो मौसम का जो कंडीशन होता है, जो एवरेज कंडीशन होता है, उसको ही हम लोग जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत की जलवायु को मोटी तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु बोलते हैं। ठीक है, जो अब देखिए मानसून का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो देखिए मानसून जो है एक शब्द है, अरबी भाषा से ली गई है। अरबी भाषा का एक वर्ड है मौसम। ठीक है, वहाँ से मौसम लिया गया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जो अरबी भाषा में मानसून को मौसम बोला जाता है, जिसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, जो भारत का जो अपना लोकेशन है ना, वो कहाँ पर है, उष्ण कटिबंध में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस कोई वीडियो में बताया है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है या लोकेशंस है वो ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण ये क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। मानसूनी पवन जो वर्षा होती है वो किससे होती है, मानसूनी पवन से होती है, जो मानसूनी एयर जो बहती है, विंड जो आती है, उनसे होती है। तो भारत में कृषि वर्षा पर डिपेंडेंट होती है, पता है आप लोग को, बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है। ठीक है, तो अच्छा मानसून का मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई अच्छा मानसून बोल रहा है उसका मतलब हो गया कि पर्याप्त वर्षा हो रही है और पर्याप्त मात्रा में फसल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी मानसून का डायरेक्टली हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, वर्षा और फसल का उत्पादन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे बोला गया है टिक लगाने के लिए जो सही है, तो यहाँ बोला गया अगर कोई भी किसी भी वर्ष में अगर मानसूनी वर्षा कम होती है तो क्या होगा, तो फसल तो डेफिनेटली प्रभावित होगी, उपज अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो फसल प्रभावित होगी। ठीक है, कुएं का पानी क्या होगा, स्तर नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़ेगा और बारिश आएगा नहीं, तो उसका है जो अपना वाटर जो है लैंड से इवोपरेट हुआ है उसका मेकअप नहीं होगा, तो क्या हो गया, उसका जो कुआं जो है उसका जल का लेयर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो गर्मी का मौसम क्या हो जाएगा, बारिश नहीं होगा तो गर्मी का मौसम खत्म नहीं होगा, गर्मी लगता रहेगा तो यह मौसम क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो किसी भी जो पर्टिकुलर प्लेस की जो क्लाइमेट है वो किस पे डिपेंड करती है, तो जो किसी भी स्थान की जो क्लाइमेट है उसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा, उसकी एल्टीट्यूड जो ऊंचाई पे निर्भर करेगा, और समुद्र से जो दूरी होता है उस पर भी निर्भर करेगा, और नेक्स्ट आता है आपका रिलीफ पे भी निर्भर करेगा, जैसे हिंदी में उच्चावच बोलते हैं। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हमें भारत की जलवायु में क्या अलग अलग जो रीजनल क्षेत्रीय वैरायटीज का फीलिंग कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जो उसकी लोकेशन होती है, हाइट होती है, और वहाँ पे रिलीफ अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ क्लाइमेट आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल वाला एरिया होता है, जैसे कि जैसलमेर हो गया और बीकानेर जो हो गया, ये बहुत गर्म स्थान रहता है। ठीक है,
जबकि हम लोग देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर वाला जो एरिया होता है उसमें द्रास और कारगिल का जो एरिया होता है ना, वहाँ बर्फीली ठंड पड़ती रहती है वहाँ पे, ठीक है। और अलग सा देखें जो कोस्टल वाला एरिया है, तटीय जो क्षेत्र है, जैसे कि मुंबई हो गया और कोलकाता हो गया, वहाँ पे जो जलवायु होती है कैसी होती है, मॉडरेट होती है, मध्यम जलवायु होती है, मॉडरेट क्लाइमेट रहती है वहाँ पे, ठीक है। और वे तो ना ज़्यादा अधिक गर्म होती है ना ही ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। जो समुद्र तट पे होने के कारण क्या होता है, इस स्थान पे ज़्यादा आर्द्रता रहती है, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा रहती है यहाँ पे, ह्यूमिड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कहाँ पे पता है आपको? मेघालय। मेघालय जो अपना इंडिया में है, इंडिया में मेघालय स्टेट में एक मोनसिन राम का एक जगह है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। जबकि किसी किसी वर्ष में जो है राजस्थान का जो जैसलमेर वाला एरिया, वहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं कि हम लोग क्लाइमेट कैसे इंडिया में ही क्लाइमेट कितनी चेंजेस होती है, एक जगह पे बहुत बारिश हो रही है, एक जगह बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए ये भूमि के बारे में बताया गया है, ये वर्षा वाला जो वन है उसके बारे में बताया गया, ट्रॉपिकल रीजन वाला जो वर्षा बट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पेड़ और झाड़ी की हाइट्स बताई गई है, जो झाड़ी है उसकी 1.5 मीटर है, जो छोटे पेड़ होते हैं 5 मीटर तक की झाड़ी वाली परत होती है, जो तरुण वाले जो ट्री होते हैं, जब तरुण मतलब यंग वाला जो ट्री होता है वो लगभग 20 मीटर का होता है, ठीक है। और ये कैनोपी, कैनोपी मतलब वितान जब मतलब एक नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो यह 40 मीटर का होगा, ठीक है। और जब इमरजेंट लेटर पहुंचेगा तो ये इमरजेंट लेयर जब आएगा इसका तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगा जो कि 60 मीटर का होगा, ठीक है। देखिए ग्राउंड वाले जो लेयर है ना, यहाँ पे आपको घास देखने के लिए मिलेगी, छोटी छोटी घास देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आपको पेड़ का बढ़ने का अलग अलग स्टेज बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग को जो फॉरेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई वी नीडेड द फॉरेस्ट, हम लोग को वन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो वन हमारे लिए, जो जंगल है हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये क्यों बेनिफिशियल होता है? देखिए सबसे पहला बात है कि सबको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वह ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ठीक है। और जिसे हम लोग को सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। और जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इनहेल करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, उसे इनहेल करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधकर भी रखती है एक साथ, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो पानी के कारण जो मिट्टी का इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन होता है, उसको ये रोकता है, ठीक है। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे कि ईंधन मिल गया, हमें लकड़ी मिलता है, जो चारा मिलता है खाने के लिए होता है, जड़ी बूटियाँ मिलती है दवाई के लिए, लाह मिलती है जिससे कि चूड़ियाँ बनती है, शहद मिलती है, गोंद मिलती है, गम मिलती है जिससे, ठीक है। इन सब चीज़ों की प्राप्ति हमें वन से ही होती है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल होती है। तो वन जीवों के जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वह जो वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल निवास स्थान एक तरह से, ठीक है, उनका वो रहने का एक तरह का घर है वो उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखते हैं हम लोग, तो पेड़ की जो अंधाधुंध कटाई के कारण क्या है, भारी मात्रा में जो प्राकृतिक वनस्पतियां जो है, नेचुरल जो क्या बोलते हैं वेजिटेशंस है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, ठीक है। तो हमें अधिक से अधिक क्या है, पेड़ लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करना चाहिए, लोगों को पेड़ के लिए पेड़ के जो बारे में उसकी जो इम्पोर्टेंस उसके बारे में अवेयर कराना चाहिए, बताना चाहिए। और हो सके तो कुछ प्रोग्राम्स रखा जाए, जैसे कि वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम लगे, जिससे क्या है, जिसे मनाने के लिए लोग अधिक आप शामिल हों उससे, ठीक है। और जिससे हम लोग पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा सारे पेड़ कट जाएंगे, गर्मियों के लेवल ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने भी हिम ग्लेशियर्स है सब पिघल जाएंगे, तो इस तरह से पृथ्वी एक विनाश की कगार पर चलते जाएगी, ठीक है। तो दिया है यहाँ पे, देखिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे एक बताया गया है। तो लीला के जो पेरेंट्स होते हैं ना, लीला के पेरेंट्स, उन्होंने क्या किया था, लीला के जन्म पे एक नीम का पेड़ लगाया था, ठीक है। और उन्होंने क्या था, उनके प्रतिदिन बर्थडे जब भी बर्थडे आया उनका, नेक्स्ट बर्थडे जब भी आया, उन्होंने एक एक पौधा लगाया था, ठीक है, लीला के पेरेंट्स ने, ठीक है। और उनको हमेशा पानी से उन्होंने सींचा था उनको, ठीक है। और अत्यधिक गर्मी सर्दी और जानवरों से भी उससे बचाया, ठीक है। तो यह देखते देखते जब लीला 20 साल की हो गई, तो लीला जब बड़ी हो गई तो उनके पेरेंट्स उससे बताया कि देख ये सब तुम्हारे बर्थडे पे उन्होंने पेड़ लगाए थे। जब वो 20 साल की हो गई तो लगभग 21 सुंदर जो ट्रीज थे उनके घर के चारों ओर खड़े थे, ठीक है। और उन पे चिड़िया ने अपने घोंसला बना रखा था, फूल खिलने लगे थे, तितलियाँ उनके चारों ओर मंडराती थी, बच्चे उनके फलों का भी आनंद लेते थे, खाया करते थे उसे, उनकी शाखाओं पर झूले झूलते थे, उनकी छाया में खेलते थे। तो जो ट्रीज है हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल है। देखिए ये पेड़ है, ये नीचे मिट्टी को बांध के रखा है जिससे कि पानी इसे काट नहीं सकता है, इसे सॉइल इरोजन थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। देखिए ये ऑक्सीजन भी दे रहा है हम लोग को, जिससे हम लोग लेकर जिंदा है। ये दवाइयाँ बनाने के काम में ट्रीज आती है, घर बनाने के काम में आएगा, चारा के काम में आएगा, जिससे कि
हमारे जो मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, वो सब खाते हैं। ईंधन के रूप में होता है। खेल का सामान बनाने के लिए यूज होगा, फर्नीचर बना सकते हैं। रबर के जो सामान है, रबर भी हमें पेड़ से मिलते हैं, जंगल से मिलते हैं। जो इमारती लकड़े हैं जिससे कि इमारतें बनाई जाती है, वो सभी लकड़ी हमें वन से ही मिलेंगे, ठीक है। जो वन्य जीवों का जो नेचुरल स्थान, मतलब जो रहने का स्थान है, वो भी जो डोवेल जिसे बोलते हैं, जिनका वन्य जीवन का जो रहने का स्थान नेचुरल डोवेल जिसे बोलते हैं, वो भी जंगल। ये देखिए, गम हो गया, लाह हो गया, फल फ्रूट्स और हनी, बहुत सारी चीजें हम लोग को वन से मिलती है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन्य 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 प्राणी मतलब वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो जो फॉरेस्ट है, वो विभिन्न जो वाइल्ड लाइफ होता है उसका एक निवास स्थान होता है, ठीक है। रेसिडेंस होता है एक तरह से उसका, उसमें वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो वनों में, जैसे कि वन जंतुओं में हजारों स्पेसीज आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी प्रजातियां मिलेगी, ठीक है। और उनके बहुत बड़े प्रकार भी, जैसे कि आपको सरीसृप मिलेंगे। सरीसृप किसे बोलते हैं हम लोग? रेप्टाइल जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो रेंगते हैं, ठीक है, उसे सरीसृप बोलते हैं। जो उभयचर होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन बोले तो जो जीव पानी में भी रहते हैं और स्थल में रहते हैं और जल दोनों जगह पे रहते हैं, उसे हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं, या हम लोग उभयचर बोलते हैं उसे, ठीक है, हिंदी में। बर्ड्स हो गया, जो स्तनधारी मैमल्स हो गया, ठीक है। कीट हो गया, वार्म्स हो गया, ठीक है। कीट मतलब इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। कृमियां हो गया, जो वर्म्स हो गए, उन सब का जो है वन एक तरह से निवास स्थान होता है। वहां पे वो लोग रहते हैं, उनका घर एक तरह से, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। जो गुजरात का एक गिर नामक एक वन है, जहाँ पे क्या है, एशियाई शेर आपको देखने के लिए मिलता है। वहां पे वो लोग निवास करते हैं, ठीक है। हाथी और जो एक सिंग वाला जो गैंडा होते हैं ना, वन हॉर्न रैनो जिसे बोलते हैं, वो असम के जंगल में मिलते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। हाथी केरल और कर्नाटक में, हाथी जो है केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट जो होता है भारत के रेगिस्तान और जंगली जो गधा हो गया ना, जो वाइल्ड एस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको? कच्छ के रण में मिलेगा, रण ऑफ कच्छ में मिलेगा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और जंगली बकरी जो वाइल्ड गॉट जिसे हम लोग बोलते हैं, जो आपका ये तेंदुआ हो गया, मतलब क्या बोलते हैं इसे, स्नो लियोपार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, हिम तेंदुआ, ठीक है। जो भालू हो गया, बियर हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? हिमालय के क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारे जानवर, जैसे कि बंदर हो गया, सियार, सियार को हम लोग क्या जयकार बोलते हैं, भेड़िया हो गया, उल्फ हो गया, ठीक है, नीलगाय हो गया, चीतल, ये सब बहुत सारे जो जानवर हमारे देश में देखने के लिए मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में पक्षियों का भी बहुत सारा प्रचुरता है, ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, नाइटिंगेल और बतख, डक, ये सब सारे बहुत सारे पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जिसे हम लोग नेशनल बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। उन सब भी है, बनाए गए हैं, जो कि पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करने में सहायता करती है। और जो उद्यान होते हैं, जो सेंचुरीज होती है, वो क्या है, शिकारियों से पक्षियों को बचाती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो बर्ड सेंचुरीज हैं अपने इंडिया में है, ठीक है। तो भारत में जो सांपों की भी बहुत सारी जो स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें कोबरा हो गया, करैत हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन के काटने और जंगलों के शिकार के कारण भारत में जो है पाए जाने वाले बहुत सारे जो वन जो वाइल्ड लाइफ है, वो प्रजाति जो है धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे घटते जा रहे हैं। इसकी जो रेट है वो तेजी से घट रही है, ठीक है। तो बहुत सारी जो स्पीसीज है वो खत्म भी ऑलरेडी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत सारे जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं, पशु विहार बनाए गए हैं, जो बायोस्फीयर जीव मंडल बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि इन सबको बचाया जा सके। सरकार ने हाथी और बाघ को बचाने के लिए भी बाघ मतलब प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, उन्होंने परियोजना पे जो है काम कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। ये देखिए वाइल्ड लाइफ का ये सब जो कुछ पिक्चर्स दिए गए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये रहा लियोपार्ड हो गया, ये एलिफेंट हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, राइनो हो गया, बहुत सारे जो है देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है सब जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं, कैसे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जानवर का जो बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हड्डी मिलता है, सींग मिलता है, पंख से बना जो भी पदार्थ मिलता है, अगर वो कोई बेच रहा है तो हम लोग उसे खरीदने से इनकार कर दें, तो जैसे ही डिमांड घट जाएगी तो वैसे ही लोग उसका प्रोडक्शन बंद कर देंगे, मतलब वहां से लाना बंद कर देंगे। जैसे अगर कोई भी जीव जंतु को मार के कोई अगर कुछ सामान बेच रहे हैं, तो अगर सामान बिकेगा नहीं तो वो जीव जंतु को मारेंगे नहीं, दोबारा सामान लाएंगे नहीं। तो इस तरह हम लोग उनके जो वाइल्ड लाइफ है उनको हम लोग कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में बनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं, ताकि जो वन्य जीव को निवास को संरक्षण के लिए अवेयरनेस लोगों में लाया जा सकता है, जागरूक लाया जा सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ पेपर्स कटिंग दी गई है,
ठीक है, जो बाघ को कोई मार रहा है, कोई बचा रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें कुछ कुछ दी गई है। ठीक है, देखिए शिकारी बाघ को क्यों मारते हैं, क्योंकि बाघ को मारेंगे उसका छाल मतलब बेचते हैं बहुत सारे जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो उनसे खरीदते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, और इसमें बॉडी पार्ट भी बहुत सारे बिकते हैं बाजार में। तो ये सब चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए बताना तो पड़ेगा। हमारे वन में अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा, अगर हमारे जो फॉरेस्ट में अगर बाघ खत्म हो जाएगा तो शाकाहारी जीव की संख्या बढ़ जाएगी। तो शाकाहारी जीव की जो संख्या बढ़ेगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक फूड चेन होता है, फूड चेन डिस्टर्ब होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी एक प्रजाति की संख्या आगे बढ़ने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया गया, प्रवासी पक्षी जो कि बाहर से आते हैं। ठीक है, तो कुछ पक्षी जो है पिंटल बत्तख, जो कर्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, प्रत्येक वर्ष जो है सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ठीक है, और प्रत्येक छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, अटलांटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भारत में आती है। क्यों? यहाँ के जलवायु का आनंद लेने के लिए, मौसम का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि IX देख रहा है, मतलब पूछ रहा है कि भारत में कौन सी जो पवन है वर्षा लाती है। तो दक्षिण पश्चिम का जो पवन है वह वर्षा लाती है। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हमें गर्मी से राहत मिलती है और फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो भारत के विभिन्न मौसम के नाम बताइए। भारत में जो जनरली 4 मौसम है, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, बरसात ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, 4 मौसम है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति जिसे मानव द्वारा नहीं लगाया, जो खुद ब खुद उगते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। ये लगता है ये स्लाइड शायद छूट गया है, प्राकृतिक वनस्पति का एक छोटा सा स्लाइड था जिसमें ये बताया गया था प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, कि जो खुद ब खुद होता है, जिसे ह्यूमन मतलब मानव द्वारा नहीं लगाया, खुद ब खुद वो अपने आप उगते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। देखिए विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम है, मौसिनराम जिसे बोलते हैं। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र जो हवाएं हैं कहाँ बहती है? ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। गर्मी के दिन में शुष्क और गर्म हवाएं चलती है, जिसे क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो मानसून जब वापस होता है उस समय में अधिक वर्षा होती है। गुजरात का जो गिर वन है वह एशियाई जो बाघ है उसका निवास स्थान है। देखिए यहाँ पे कुछ राज्य और अपने देश के, भारत के सभी राज्यों और राजधानियों को नाम दिया गया है। इसे याद करना चाहिए सभी को, ठीक है, पता होना चाहिए सभी को। तो एक बार देख सकते हैं आप लोग सभी। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।